वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग एंड टूल ज्योमेट्री टॉपिक के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल को करने जा रहे हैं। इस टॉपिक से जनरली थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों टाइप्स के प्रॉब्लम आपसे पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल टाइप प्रॉब्लम्स किस प्रकार से फ्रेम होंगे वो आपके सामने दे रखे हैं, जैसे कि डिफाइन मेटल कटिंग प्रोसेस, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं जो फ्यूचर में आपसे पूछे भी जा सकते हैं। उन प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से सॉल्व करना है, हमारा अप्रोच क्या होगा, उन्हें हम डिटेल में यहां पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। तो देखिए ये थ्योरेटिकल टाइप प्रॉब्लम है, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम से बोल रखा है ड्रॉ द टूल ज्योमेट्री ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड एक्सप्लेन डिफरेंट एंगल्स। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके डिफरेंट एंगल्स के बारे में बताना है। तो आपको पता है इस प्रॉब्लम को हमने डिटेल एनालिसिस कर रखा है अपने लर्निंग मॉड्यूल में। आई होप आपने वहां पे नोट्स बनाए होंगे। तो सबसे पहले सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, जिसमें बोला है ड्रॉ द टूल ज्योमेट्री ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जब डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा तो उसी डायग्राम पे आप एंगल्स को शो कर देंगे, जिस तरीके से हमने लर्निंग मॉड्यूल में आपको एक कटिंग टूल का डायग्राम दे रखा था और उस पर अलग अलग एंगल्स शो कर रखे थे। फिर हमें सारे एंगल्स को डिफाइन भी करना है। सारे एंगल्स को डिफाइन करना है तो हमने तीन व्यू, कटिंग टूल का तीन अलग अलग व्यू शो किया था, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। तो उन तीनों प्लेन्स को भी आप डायग्राम से शो करेंगे कि तीनों प्लेन्स किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। और हर प्लेन पे आपके दो दो एंगल्स थे, तो तीन प्लेन्स थे और 6 एंगल्स हो गए और लास्ट में एक नोज रेडियस था। इन सबको आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो डायग्राम के साथ और डेफिनेशंस के साथ जो भी हमने लर्निंग मॉड्यूल में लिखा हुआ है, अगर आप सबको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। एक नंबर भी कट होने के चांसेस नहीं होंगे। तो 6 एंगल्स हमारे क्या क्या थे, एक बार अगर रिवाइज कर लें तो रेक एंगल के दो एंगल्स थे, बैक रेक एंगल एंड साइड रेक एंगल। फिर दो एंगल्स थे हमारे रिलीफ एंगल्स में, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल। और दो हमारे कटिंग एजेस थे, एंड कटिंग एज एंड साइड कटिंग एज। टोटल 6 एंगल्स हो गए और लास्ट में हमारा था नोज रेडियस। तो इन सबको अगर आप डिफाइन करेंगे देन यू विल गेट द फुल मार्क्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रॉब्लम पे, देखते हैं उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम भी थ्योरेटिकल टाइप प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम में बोला है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल नोमेनक्लेचर सिस्टम एंड ऑल्सो गिव द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम। तो जो टूल नोमेनक्लेचर सिस्टम्स हैं, तो आपको पता है दो नोमेनक्लेचर सिस्टम्स हमारे, एक था हमारा ASA जिसको हमने बोला था अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन, और दूसरा था हमारा ORS जो था हमारा ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। इन दो नोमेनक्लेचर सिस्टम को आप पहले यहां डिफाइन कर देंगे कि ASA में हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होता था और ORS का हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या था। हमने इसको लर्निंग मॉड्यूल में बता रखा है। अब आपको यह बताना है कि ASA में टोटल 6 एंगल और एक नोज रेडियस है, ORS में भी टोटल 6 एंगल है और एक नोज रेडियस था। उन सबको आप ASA के थ्रू एंड ORS के थ्रू आप पॉइंट बाय पॉइंट वहां पर लिख देंगे। जो हमने सिस्टम से बताया था कि 6 एंगल्स के बाद नोज रेडियस, ORS में भी 6 एंगल्स के लास्ट में नोज रेडियस। तो जो अब दोनों को एक्सप्लेन करें यहां पे, फिर बोला है इन दोनों का रिलेशन भी देना है। तो इन दोनों का रिलेशन के लिए हमने 4 अलग अलग इक्वेशंस को यूज करा था। उन 4 इक्वेशंस को केवल आपको वहां पे लिख देना है, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो सबसे पहले आप ASA का रेफरेंस सिस्टम बताएंगे, ORS का रेफरेंस सिस्टम बताएंगे, ASA में जो डिफरेंट एंगल्स थे उनको बारे में बताएंगे, ORS के जो अलग अलग एंगल्स थे उनके बारे में बताना है, किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो आपको लिखना है। फिर आपको 4 रिलेशंस यूज करने हैं ताकि हम ASA और ORS के एंगल्स को हम आपस में रिलेट कर सकें। अगर आप इतना कर सकते हैं देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो जो भी लर्निंग मॉड्यूल में हमने टूल नोमेनक्लेचर सिस्टम में पढ़ा था वो सारा का सारा यहां पे कॉपी हो जाएगा। अगर आप इतना कर पाएंगे तो आई होप यू विल बी एबल टू गेट द फुल मार्क्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम।
नाउ अब चलते हम लोग अपने तीसरे प्रॉब्लम पे, देखते हैं हमारा तीसरा प्रॉब्लम क्या दे रखा है। तो देखिए ये न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम है, मींस हमारे पहले टॉपिक से अगर न्यूमेरिकल पूछ सकता है तो एक ही न्यूमेरिकल पूछेगा, या तो वो एएसए को ओआरएस में कन्वर्ट करने बोलेगा या ओआरएस से एएसए में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। तो यही एक प्रॉब्लम यहां से न्यूमेरिकल बनता है। तो प्रॉब्लम में बोला है अ लेथ राइट हैंड टर्निंग टूल हैज द फॉलोइंग टूल सिग्नेचर एएसए, मींस अकॉर्डिंग टू एएसए एक टूल सिग्नेचर दे रखा है आपको। क्या दिया हुआ है? 15 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 3 mm। तो आपको पता है कि जो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसमें जो सबसे पहला जो एंगल है एएसए में वो बैक रेक एंगल का होता है, और बैक रेक एंगल आपको दे रखा है 15 डिग्री। फिर सेकेंड एंगल होता था हमारा साइड रेक एंगल, जो भी वो भी दे रखा है आपको 15 डिग्री। देन एंड रिलीफ एंगल इट इज 10 डिग्री। देन साइड रिलीफ एंगल इट इज ऑल्सो 10 डिग्री। चार एंगल्स हो गए। फिर था हमारा एंड कटिंग एज एंगल 15 डिग्री, साइड कटिंग एज एंगल 10 डिग्री एंड नोज रेडियस 3 mm। तो ये था हमारा टूल नोमेनक्लेचर सिस्टम अकॉर्डिंग टू एएसए। तो इन सबको हमने पहले लिख लिया, जो गिवन है वो आप यहां पे लिख देंगे। अब बोला है एसर्टेन द इंक्लिनेशन और ऑब्लिक्विटी एंगल। तो सबसे पहले आपको इंक्लिनेशन एंगल डिटरमाइन करने बोल दिया, ऑर्थोगोनल रेक एंड अप्रोच एंगल। ऑर्थोगोनल रेक एंगल बताना है, अप्रोच एंगल बताना इन द ओआरएस नोमेनक्लेचर। ओआरएस नोमेनक्लेचर का आपको बताना पड़ेगा इंक्लिनेशन एंगल दैट इज आई। देन ऑर्थोगोनल रेक एंगल, वहां पे एक ही रेक एंगल होता था जिसको हम बोलते थे अल्फा। और अप्रोच एंगल, अप्रोच एंगल होता है प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, जिसको हमने लैम्डा से डिनोट किया था। मींस जो प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल है उन्हीं को हम अप्रोच एंगल भी बोलते हैं। तो ये आपको एक नया टर्म समझ में आया होगा यहाँ कि अप्रोच एंगल प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल ही होता है, जो हमने बताया था लैम्डा से। तो इन तीनों के बारे में आपको बताना है। फिर आपको यह भी बोला है कि विल दिस टूल कट ऑर्थोगोनली, मींस क्या ये टूल ऑर्थोगोनल कटिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर द इंक्लिनेशन एंगल। मींस अगर हम एएसए से इंक्लिनेशन एंगल डिटरमाइन करना चाहें तो हमारे पास चार रिलेशन था, उन चार रिलेशन में हम कौन से रिलेशन को यूज करेंगे? तो वो रिलेशन हमारा 10i वाला रिलेशन है। तो 10i का रिलेशन क्या था? दिस इज द रिलेशन फॉर द 10i। तो अब देखिए कि जो 10i है वो आप क्या हो गया 10 अल्फा बी। अल्फा बी आपको पता है, साइन लैम्डा, अभी लैम्डा हमें नहीं पता है। 10 अल्फा एस भी पता है, कॉस लैम्डा, लैम्डा हमें नहीं पता है। तो व्हाट इज द लैम्डा? लैम्डा होता क्या है? प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, जिसको हमने बोला अप्रोच एंगल। तो आपको पता था कि इस पॉइंट पे मीन जो एएसए का जो छठा टर्म है, सिक्स टर्म, वो साइड कटिंग एज एंगल होता है। और ओआरएस का जो छठा टर्म होता है वो आपका होता है लैम्डा। और लैम्डा होता क्या था? तो लैम्डा इज 90 ऑफ डिग्री माइनस साइड कटिंग एज एंगल। तो 90 माइनस साइड कटिंग एज एंगल मींस लैम्डा इज 80 डिग्री, मींस लैम्डा इज 80 डिग्री। तो ये आपका एक प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो गया। कि प्रॉब्लम का पहला पार्ट एक सॉल्व हो गया कि अप्रोच एंगल क्या होगा। देन दिस इज द अप्रोच एंगल विच इज 80 डिग्री। नाउ पुट द वैल्यूज फॉर द 10i इक्वेशन। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको 10i इज इक्वल टू मिल जाएगा 0.217। नाउ i इज 10 इनवर्स ऑफ 0.217, इस i इज 12.24 डिग्री। इंक्लिनेशन एंगल आपको मिल गया 12.24 डिग्री। इंक्लिनेशन एंगल बोल सकते हैं या ऑब्लिक्विटी एंगल भी बोल सकते हैं। तो आपका लैम्डा सॉल्व हो चुका है, i सॉल्व हो चुका है। नाउ वी विल सॉल्व अल्फा। तो देखिए अल्फा को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास उन चार रिलेशन में एक रिलेशन था 10 अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट रिलेशन जो हमने लिखा था, तो उस रिलेशन को आप यूज करें। तो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। जो हमने चार रिलेशन लिखा था तो पहला रिलेशन आपका ये था, जो हमने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अल्फा एस अल्फा बी पता है, लैम्डा हमने डिटरमाइन कर रखा है, तो आप 10 अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फा इज द
rake angle, orthogonal rake angle. Now put the values. जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 0.31, देन अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 0.31, देन इट इज 17.22 डिग्री। तो ये आपको अल्फा भी यहां पे सॉल्व हो जाता है। तो रेक एंगल, इंक्लिनेशन एंगल या ऑब्लिक एंगल एंड प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल या अप्रोच एंगल, ये तीनों एंगल्स आप डिटरमाइन कर चुके हैं। मींस एएसए टूल सिग्नेचर से हमने ओआरएस के अलग अलग वैल्यूज को डिटरमाइन कर लिया। अब आपसे बोला है कि जो ये टूल है क्या ये ऑर्थोगोनली कट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए जो कंडीशन है वो ये है, देन दिस इज द कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनल कटिंग, मींस tan अल्फा बी इंटू कॉस सी एस, मीन्स अल्फा बी बैक रेक एंगल है और सी एस क्या है, साइड कटिंग एज एंगल। तो tan अल्फा बी इंटू कॉस सी एस इज इक्वल टू tan अल्फा एस इंटू साइन सी एस। ये जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड में जो हमने इक्वेशन लिखे हैं ये दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए। जब ये दोनों इक्वल होगा तभी हम बोलते हैं कि जो टूल है वो ऑर्थोगोनल कटिंग कर सकता है। तो नाउ सबसे पहले अगर आप एलएचएस को सॉल्व करें तो आपको जो एलएचएस से वैल्यू मिला tan 15 और cos 10 डिग्री का इज 0.2638। अगर एलएचएस इतना है तो आरएचएस भी इतना ही होना चाहिए। जब ये दोनों सेम होंगे तो ऑर्थोगोनल कटिंग होगा, अगर सेम नहीं होंगे तो ऑर्थोगोनल कटिंग नहीं होगा। तो नाउ आरएचएस इज तो जो हमने आरएचएस को सॉल्व किया तो मिल रहा है हमें 0.046। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्योंकि इक्वल नहीं है, बोलेंगे बिकॉज LHS is not equal to RHS, hence this tool will not cut orthogonally। तो ये हो गया आपका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इसी तरीके से इस टॉपिक से आपका ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, या तो आपको एएसए देगा तो ओआरएस डिटरमाइन करने बोलेगा और ओआरएस का सिग्नेचर देगा तो एएसए के सिग्नेचर को डिटरमाइन करने बोलेगा। तो आप इस तरीके से चार आपको जो इक्वेशंस हैं उनको कन्वर्ट करके उनको यूज करके आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर लास्ट में आपसे पूछ दे कि ऑर्थोगोनल कटिंग क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है तो इस कंडीशन को आप याद रखेंगे। This is the condition for orthogonal cutting. I hope you have understood this complete topic, जहां पे हमने मेटल कटिंग के बारे में, टूल ज्योमेट्री के बारे में, नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में स्टडी कर रखा है। और एक था हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑब्लिक कटिंग एंड ऑर्थोगोनल कटिंग। तो ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग के जो डिफरेंसेस हैं वो हमने लर्निंग मॉड्यूल में आपको बताया है कि ऑर्थोगोनल के लिए एक टेबल बनाएंगे, ऑब्लिक के लिए टेबल बनाएंगे और पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप इतना कुछ कर सकते हैं तो इस टॉपिक से अब कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा।